जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में 22 नवंबर को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। आतंकियों के साथ हुई इस मुठभेड़ में अपने देश के लिए जान न्यौछावर करते हुए अपना बलिदान देने वाले थाना टप्पल इलाके के नगरिया गौरौला गांव निवासी 24 वर्षीय सचिन लौर साल 2019 में सेना में भर्ती हुए थे। फिलहाल घाटी में भारतीय सेना की विशेष यूनिट 9 में पैरा ट्रूपर के पद पर सचिन लौर तैनात थे, जहां सचिन लौर की 8 दिसंबर को मथुरा जिले के थाना माठ क्षेत्र के गांव जेतई निवासी लड़की के साथ शादी होने वाली थी, जिसके चलते घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। लेकिन उनके शहीद होने की सूचना से घर और गांव में शोक की लहर दौड़ गई तो वही हर किसी की आंखें नम है। हालांकि जवान के शहीद होने की सूचना के बाद उसके पार्थिव शरीर को शुक्रवार को सेना के जवानों द्वारा गांव लाया गया। पार्थिव शरीर लाए जाने की सूचना पर गांव के लोगों सहित आसपास के कई गांव के लोगों का जमावड़ा अंतिम बार शहीद जवान के पार्थिव शरीर को देखने के लिए मौके पर इकट्ठा हुआ, जहां उनका सैन्य सम्मान के साथ जवानों द्वारा सलामी देते हुए अंतिम संस्कार किया गया। नाम है आपका? रमेश और चंद। जो मृत्यु हुई है ये कौन है? सचिन लौर लड़का है। अच्छा, ये कौन सी उसमें पद पे थे और कहाँ पर तैनात पैरा कमांडो। कब से तैनात थे और किस ऑपरेशन पे गए हुए थे, क्या हुआ था इनके साथ? ये 22 तारीख को शाम को 8 बजे बात हुई। 22 को 8 बजे शाम को बोले भैया छुट्टी आ जा, तू वहीं लगे रहे को, शादी आगे 8 की है नजीक ही। वो बोला ऐसे का मतलब 2 बंदे और रह रहे हैं आतंकवादी, इनको सिलटा के जब ही आऊँगा कब हुई थी आपकी बात? मैं 22 में 8 बजे जी। और सुबह 7 सवा 7 बजे मैसेज आया हो कि मैं बिल्कुल सही हूँ, घर पर सब सही रही हूँ, कोई दिक्कत मत करो, कैसी हूँ। तो इनकी फिर शादी 21 तारीख को इनने ये बोलो कि ऐसा करो, झंडा मंगाओ, झंडा फहराओ ऊपर। अपने गमले फमले मंगाए वो रखे हैं तो झंडा वो फैलवाओ, और कोई आइटम मंगाए वो खैर थे बाहर सब करे। तो यही का मतलब पड़ा है वो 6वीं में, जब से यही लगनी फौज में लगूंगा, फौज में लग के कमांडो बनूंगा, जब उग्रवादी ने देखे करूँगा कैसे मारेंगे। जान पे खौफे डर तो हो ही ना, अगर रेस अरे इतना लम्बा जाऊँ आ जाओ 20-25 की डेली करनी, छुट्टी आ जाए कमांडो है के बाद। इनकी शादी का भी प्रोग्राम चल रहा था, कैसी तैयारी थी? पूरी तैयारी है गई, गाड़ी भी आ गई इतवार के दिन, और कह रहा बोल लो कि मैं पंजाब जाऊँगा, बॉडी 5 करवा के लाऊंगा यार। मैं तो आए तो जा दिन कहाँ बच रहे पंजाब में, टाइम लगेगा तो 2-4 दिन कि जब भाई आऊँगा इन्हें शहीद करे हम। सब कुछ तैयारी पूरी, मतलब हलवाई सब कुछ है गई, कोई काम ही ना रहा। वैसे वो बांट भी की तैयारी, फिर इतने ऑफर आएगा, फिर लौटा लिया जट्टारी से, कार्ड छपे रखे हैं सब, पूरी हलवाई सब धंधे, मतलब लॉज फोन जट्टारी में शादी। क्या नाम है सर, क्या किस पद पर? आज जो बच्चा शहीद हुआ है उसका नाम है सिपाही सचिन लौर, गौरौला नगलिया का निवासी। ये 2019 में भारतीय सेना में राजरिफ पलटन में इनरोल्ड हुआ था। उसके बाद 2-2.5 साल वहाँ सेवा करने के बाद जो हमारी कमांडो फोर्स होती हैं उनमें वॉलेंटियर्स लिए जाते हैं। तो आफ्टर 2-2.5 साल के बाद में पैरा कमांडो ज्वाइन किया, और पैरा कमांडो की ट्रेनिंग पूरा करने के बाद अभी ये श्रीनगर के एरिया में, ऑपरेशनल एरिया में पोस्टेड था, जहां आज गौरव तो देश का है, लेकिन माँ बाप के लिए बड़ी आघात की बात है। एक नौजवान बच्चा, लेकिन गौरव इस बात के लिए कि हमारे भारत के वीर सेनानी हैं, उनमें इसका शहीद सचिन लौर का नाम बड़े गौरव के साथ लिया जाएगा, क्योंकि जो देश की कमज़ोर करने के लिए जो आतंकवादी ताकतें हैं उनका विध्वंस या नाश करने के लिए इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई। और यही नहीं, इसके साथ ही 4 और भी हैं जो पैरा कमांडोज थे, जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। ये बहुत ही मेरे इस क्षेत्र की या इस गांव नगलिया की बड़े गौरव की बात है कि ऐसे सपूत बेटे हर घर में जन्म लें, और उन माँ बापों के लिए धन है जो इस तरह की संतानें पैदा करते हैं, जो अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो मैं बड़े से क्या मांगे हैं परिवार के लिए? उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि उसके जो परिवार में, चूँकि माँ बाप हैं
ये बच्चा अभी अनमैरिड था। तो जो सरकार जो देती है, जो फाइनेंशियल उनका जो फिक्स है वो जितना देंगे, लेकिन सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा सरकार से कि आज ही नहीं, आज तो यहाँ सभी शासन, प्रशासन, जनता सबका बहुत बड़ा उसके पास साथ सिंपैथी है, लेकिन ऐसी ही सिंपैथी मैं ये अपील करना चाहूँगा और यही मांग करना चाहूँगा कि जब तक उनके माँ बाप जिंदे हैं या उनके परिवार के सदस्य जब भी उन पर कोई इस तरह की विपत्ति आती है और वो कभी शासन प्रशासन की मदद मांगते हैं तो इग्नोर न किया जाए। अमूमन ये होता है कि आज हम सब साथ हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो माँ बाप को, शहीद के परिवार को बहुत ही सफ़र करना पड़ता है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखा जाए।